हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कीले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के कीले गिराते जाएंगे। और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबी अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरात, आमद रसूल का ये जलसा सरजमीन नया टोला पोझा की इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। दो शेर आमद रसूल के हवाले से पेश कर रहा हूँ, मुलाहजा कर लें। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा कह लीजिए सुभान अल्लाह। एक बार और हजरत सरकार सुरखाही के नाम पर बावाज़े बुलंद कह लीजिए सुभान अल्लाह। जहां भर में हुआ चर्चा, जहां भर में हुआ चर्चा, रबीउल नूर आया है। जहां भर में हुआ चर्चा, जहां भर में हुआ चर्चा, रबीउल नूर आया है। मुनव्वर हो गई दुनिया, रबीउल नूर आया है। मुनव्वर हो गई दुनिया, रबीउल नूर आया है। और ये आमद का महीना है, मनाओ मोमिनो खुशियाँ। ये आमद का महीना है, मनाओ मोमिनो खुशियाँ। लगाओ अपने घर झंडा, रबीउल नूर आया है। लगाओ अपने घर झंडा, रबीउल नूर आया है। मुनव्वर हो गई दुनिया, रबीउल नूर आया है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और जश्न सरकारे विलादत हम मनाते जाएंगे। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। जश्न सरकारे विलादत हम मनाते जाएंगे, शम्मे इश्क़े नबी दिल में जलाते जाएंगे। और हो जलन जिसको मेरे सरकार के मीलाद से, हो जलन जिसको मेरे सरकार के मीलाद से, ता क़यामत ऐसे इंसान को जलाते जाएंगे, ता क़यामत ऐसे इंसान को जलाते जाएंगे।
हजरात गिरामी अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन, तहकीक कि तुम्हारे पास आया अल्लाह के जानिब से एक नूर और रोशन किताब। मुफस्सिरीन इसकी तफसीर में लिखते हैं, नूर से मुराद हुजूर की जात है और किताब से मुराद कुरान मजीद है। हजरात गिरामी अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले नबी के नूर को पैदा फरमाया, जब तो आका इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अना मिन नूरिल्लाहि व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी। हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया, मैं अल्लाह के नूर से हूँ और सारी कायनात मेरे नूर से है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के सदक़े में, यानी सबसे पहले हुजूर का, सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से हुजूर के नूर को पैदा फरमाया। कितना पहले पैदा किया, जमीन से पहले, आसमान से पहले, दरख्तों से पहले, पहाड़ों से पहले, इंसानों से पहले, जिन्नातों से पहले, दरियाओं से पहले, हवाओं से पहले, फिजाओं से पहले, बादल से पहले, सूरज से पहले, चांद से पहले, कायनात के जर्रे जर्रे से पहले अल्लाह ने नबी के नूर को पैदा किया। रखा कहाँ, रखा कहाँ, अपने कुर्बे खास में रखा और कहा, ए मेरे महबूब, मैंने दुनिया के किसी जर्रे को अभी पैदा न किया है, सिर्फ मेरे महबूब मैंने तेरे नूर को पैदा किया, लिहाजा तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं। खुदा की कसम आका फरमाते हैं, अगर मेरा पैदा करना मकसद न होता तो अल्लाह कायनात की किसी चीज को पैदा ना करता। वो या हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने जमीन का बिछौना बिछाया, हुजूर के आमद के सदक़े में अल्लाह ने आसमान का शामियाना लगाया, हुजूर के आमद के सदक़े में अल्लाह ने समुंदरों को, पहाड़ों को, दरियाओं को, दरख्तों को, सूरज को, चांद को, सितारों को, कायनात के जर्रे जर्रे को हुजूर के आमद के सदक़े पैदा किया। यानी हुजूर ना आती तो जमीन का बिछौना ना होता, हुजूर ना आते तो आसमान का शामियाना ना होता, हुजूर ना आते ये पहाड़ ना होते, ये दरख्त ना होते, इंसान नहीं होते, हैवानात नहीं होते, जिन्नात नहीं होते। गोया अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। अब मुझे आप बताइए, हजरत अल्लामा शाहजहां साहब किबला की दावत पर ये उलमा आए हैं, आपकी दावत पर ये उलमा आए हैं, तो जब जाने लगेंगे तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आप उलमा का शुक्रिया अदा करेंगे। हजरात ये तो इंसानी फितरत का तकाजा है, लेकिन अल्लाह ने जिस महबूब के सदक़े कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। हजरात रमजान शरीफ का महीना बड़ा ही बाबरकत है। क्यों बाबरकत है? कि उस महीने में कुरान का नुज़ूल हुआ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह ने रमजान के महीने में कुरान को नाजिल किया। इसलिए रमजान का महीना बाबरकत है, इसलिए रमजान का महीना मुबारक है, इसलिए रमजान का महीना अजमत वाला है, रमजान का महीना बरकत वाला है। अरे जिस रमजान में कुरान उतरा वो महीना इतना बरकत वाला है, तो जिस तारीख में साहिबे कुरान आए, जिस 12 रबीउन नूर को मुस्तफा जाने रहमत आए, जिस 12 रबीउन नूर को तहावा यासीन आए, वो 12वीं की तारीख कितनी मुबारक होगी, वो 12 रबीउन नूर की तारीख कितनी मुबारक होगी। हजरात अर्ज करना चाहता हूँ, हम इस तारीख में चाहे जितना खुशियाँ मनाए, चाहे अपने माल को जितना खर्च कर दें, वो कम होगा, इसलिए कि ये दिन हुजूर की आमद का दिन है, ये दिन हुजूर की आमद का दिन है। और अल्लाह ने हुजूर के सदक़े कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया। हजरात जो हुजूर का दिन मनाता है,
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में सहाबा किराम हाजिर हैं। अर्ज करते हैं, ए सिद्दीक अकबर, ये बताइए कि जो रसूल की याद बनाएगा, जो रसूल की मीलाद बनाएगा, जो रसूल का जिक्र करेगा, जो रसूल पे दुरूदो सलाम भेजेगा, उसका मामला क्या होगा? तो खलीफे अव्वल सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, जो हुजूर की आमद का जश्न मनाता है, जो हुजूर की मीलाद मनाता है, जो हुजूर का जिक्र करता है, सिद्दीक अकबर फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। आओ चले हजरत उमर फारूक की बारगाह में, अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में लोग पहुंचे। अर्ज किया, ये बताइए जो रसूल की मीलाद मनाता है, जो रसूल का दिन मनाता है, जो रसूल की याद मनाता है, उसका मामला क्या होगा? तो हजरत उमर फरमाते हैं, जो रसूल का जिक्र करता है, जो रसूल की मीलाद मनाता है, जो रसूल पे दुरूदो सलाम भेजता है, सुनो, जिसने ये अमल किया उसने ये अमल ऐसा किया जैसे कि उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आप जुलूस निकालते हैं, आप आमद रसूल कॉन्फ्रेंस सजाते हैं, आप रसूल की मीलाद का जलसा सजाते हैं, कुर्बान जाओ कि अल्लाह ने ईद मीलादुन नबी मनाने की खुशियां आपके हिस्से में रखी है। याद रखना, जब सरकार पैदा हुए तो सारी कायनात खुशियां मना रही थी। अगर कोई रो रहा था वो शैतान मातम कर रहा था, अगर कोई रो रहा था वो इब्लीस रो रहा था। हजरात, आज भी जुलूस निकालेंगे, आज भी ईद मिलादुन नबी मनाएंगे तो कुछ बदअकीदे कहेंगे, ये बताओ तुम ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हो? हजरात, अर्ज करना चाहता हूँ, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरात, हुजूर के मिलाद मनाने का फायदा सुनो। कुरान शरीफ में सूरे लहब यानी तब्बत यदा की पूरी सूरत 30वें पारे में नाजिल है, यानी वो अबू लहब काफिर की पूरी दास्तान उस सूरत में है। हजरात, ये अबू लहब सड़ा हुआ काफिर है। हजरात, जब हुजूर की पैदाइश हुई, जब हुजूर पैदा हुए तो सुआइबा जो आपके घर की नौकरानी थी, उसने आकर अबू लहब को खबर दी, ए अबू लहब सुन ले, तेरे घर में एक बच्चे की पैदाइश हुई है, वो बच्चा नूरी है, वो बच्चा खुशबूदार है। आला हजरत फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। इस वाक़े पे आपकी खास तवज्जो चाहता हूँ। ईद मिलादुन नबी यानी रसूल की पैदाइश मनाने से जब एक काफिर को फायदा पहुँच सकता है, जब दुश्मने मुस्तफ़ा को फायदा पहुँच सकता है, तो मोहब्बत रसूल करने वाले को फायदा कैसे नहीं पहुँच सकता है? बच्चों के साथ समात करें। सुआइबा को उसने आजाद किया। जब उसकी मौत हुई, अबू लहब के मरने के बाद उसके घर के लोगों ने उसे ख्वाब में देखा, पूछा बता तेरा क्या हाल है? उसने कहा कि हुजूर से मोहब्बत ना करने की वजह से, यानी तुमने मोहब्बत किया हक पर हो, मैं हक पर ना था, जहन्नम की आग में जलता हूँ, मुझ पर तरह तरह का अजाब होता है, लेकिन पीर के दिन सोमवार के दिन मेरे अजाब में कमी हो जाती है। कहा उसका मामला क्या होता है? कहा मेरी शहादत की उंगली से एक पानी जारी होता है, जिस पानी को मैं चूसता हूँ, जिस पानी को मैं पीता हूँ, उस पानी से सैराब होता हूँ, मेरी तपिश में कमी आती है, मेरे अजाब में तकलीफ हो जाती है। हजरात गिरामी, अब यहाँ पर रुक करके मुकद्दस उलमा की दुआएं लेकर जावेद अख्तर फैजी एक पैगाम पहुँचा रहा है, और उन बदअकीदों का एक जवाब भी है। हजरात, उसने अपनी शहादत वाली उंगली को रसूल की मिलाद पे खर्च किया था। मिलाद के मानी होते हैं पैदाइश, मिलादुन नबी हुजूर के पैदाइश का दिन। हजरात गिरामी, उस जालिम ने, उस काफिर ने, उस कट्टर दुश्मन रसूल ने हुजूर के मिलाद की खबर सुनी, हुजूर के पैदाइश की खबर सुनी, तो उसने
अपनी शहादत वाली उंगली से सुवैबा को आजाद कर दिया। उसका आलम ये कि उसकी एक उंगली मीलाद पे खर्च हुई, यानी उस काफिर की एक उंगली मीलाद पे खर्च हुई तो अल्लाह ने उस एक उंगली को जहन्नम की आग से महफूज कर दिया। आज के आमद रसूल कॉन्फ्रेंस से नया टोला पोझा के इस जलसे में आने वाले पैगाम लेकर के जाओ कि जब एक काफिर ने अपनी एक उंगली को मिलाद मुस्तफा पे खर्च कर दिया तो उसकी एक उंगली अज़ाब इलाही से महफूज हो गई। तो खुदा की कसम, जिसका पूरा वजूद जश्न ईद मिलादुन नबी में खर्च होगा, जिसका पूरा वजूद हुजूर की मिलाद में लगेगा, तो खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला उस आशिके रसूल पे जहन्नम की आग को हराम करता हुआ नजर आएगा। उस आशिके रसूल पर जहन्नम की आग हराम होती हुई नजर आएगी। जब एक काफिर को उसने एक उंगली मिलाद पे खर्च किया तो उस अल्लाह ने उसकी एक उंगली को जहन्नम की आग से महफूज कर दिया। तो आज आपका पूरा वजूद मिलादुन नबी में खर्च हो रहा है। जाते जाते पैगाम लेकर के जाएं, जश्न ईद मिलादुन नबी में आप तशरीफ लाए हैं। रसूल की मिलाद मनाने वालों, पैगाम लेकर के जाओ। यकीनन आप ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकालें, रसूल के नाम का जलसा आप सजाएं, रसूल के नाम की मिलाद आप सजाएं, लेकिन उस रसूल का पैगाम भी मुलाहजा कीजिए। वो रसूल वो हैं जिन्होंने अपने दुश्मनों के साथ भी हुस्न सलूक फरमाया है। आज आप अपने भाइयों के साथ भी नफरत से पेश आते हो। वो रसूल वो हैं, उन्होंने फरमाया कि जिसका अखलाक सबसे अच्छा होगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिसका अखलाक सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसका मामला क्या होगा? तो हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे साथ होगा। जब सहाबा ने अर्ज किया, आका जिसका अखलाक अच्छा होगा ये बताएं जन्नत में आपके साथ तो होगा, वो कितना करीब होगा आपसे? तो मेरे आका फरमाते हैं ये दोनों उंगलियों को देख लो, ये दोनों उंगलियां जिस कदर करीब हैं वो आशिके रसूल, वो अखलाक वफा का पैकर जन्नत में मुझसे उतना ही ज्यादा करीब होगा जितने जलसा कमेटी वालों ने आज जो इतना आलिशान उम्दा जलसा सजाया है। पैगाम लेकर के जाओ। रसूल की मिलाद का एक कंसेप्ट ये भी है कि आप भूखों को खाना खिलाओ, आप नंगों को कपड़ा पहनाओ। अगर आप शराब पीते हो, ताड़ी पीते हो, जुआ खेलते हो, तो ईद मिलादुन नबी के इस आमद रसूल कॉन्फ्रेंस से आहद कर लो कि आज मैं तौबा करूंगा, आज मैं उलमा की मौजूदगी में तौबा करूंगा, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज से मैं जुआ नहीं खेलूंगा, आज से अपने भाइयों की जमीन को कब्जा नाहक नहीं करूंगा, आज से अपने पड़ोसियों को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, आज से अपने इमाम साहब की इज्जत करूंगा, आज से अपने बुजुर्गों की ताजीम करूंगा। हज़रात, ईद मिलाद नबी का मतलब लोगों ने समझा लंगर खिला दिया, जुलूस निकाल दिया, और जुलूस भी ऐसा हालात आपके सामने है, जुलूस सादगी के साथ आप निकालें। जो महबूब दुनिया में आए उन्होंने किसी को तकलीफ न पहुंचाया, बल्कि जिसने तकलीफ पहुंचाया हुजूर उसकी भी इयादत को पहुंच गए। हमारे जुलूस से, हमारे किसी भी काम से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, बल्कि उन्हें मालूम होना चाहिए देखकर कि ये हुजूर के आमद का जुलूस है और पैगंबर मोहम्मद अरबी के मानने वाले ये लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह मुक़द्दसा में दुआ गो हूं, मौला करीम इस पाकीज़ा जलसे को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत को हमें और आपको अपनाने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ की तुम्हारे पास आया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। अल्लाह ताला इस मजलिस नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का वेट कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजर के कीले गिराते जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।